ये उसका फरमान है। दुनिया की सारी खबरें झूठी हो सकती हैं, लेकिन ये खबर कभी झूठी नहीं हो सकती। और उसकी वजह यह है, जो ज़बाने मुस्तफ़ा से बात निकलती है उसके लिए कुरान का फरमान है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। मुस्तफ़ा जो कहते हैं वो अपनी जानिब से नहीं कहते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान। वो वही कहते हैं जो उनका रब्बुल आलमीन कहता है। तो क्या फरमाया, उग़्दु आलिमन, या तो आलिम बनो। कोई जरूरी नहीं है कि सारे लोग आलिम बन जाएं। तो मेरे आका ने दूसरा ऑप्शन दिया, एक और ऑप्शन दिया। हो सकता है मसरूफियात ऐसी हों, हालात ऐसे हों, जिम्मेदारियां कुछ ज्यादा हों, वक्त ना मिल सका हो, आलिम ना बन जाओ। तो अभी परेशान मत होना, गमगीन मत होना। अगर आलिम नहीं बन पाए तो कम से कम उक़्दु आलिमन, फिर फरमाया औ मुतअल्लिमन। अगर आलिम नहीं तो कम से कम तालिबे इल्म बन के अपनी जिंदगी गुजारते रहो। हमेशा तलाश में रहो कि दीन की कोई बात मालूम हो जाए और उस पर मैं अमल कर लूं, तो उसके अमल की वजह से मेरी दुनिया भी संवर जाए और मेरी आखिरत भी संवर जाए। फरमाया या तो तालिबे इल्म बनो, स्टूडेंट बनो। इसलिए ये हकीर फकीर कभी अपने आप को आलिम मुफ्ती नहीं समझता है। मैं तो अपने आप को एक तालिबे इल्म की हैसियत से रखता हूँ, और आज भी अपने बड़ों से, और अपने बड़ों ही से नहीं, अपने से छोटों से भी सीखने की कोशिश करता हूँ। न जाने कौन सी ऐसी बात हो जो हमारे इल्म में नहीं है और हमारे किसी भाई के जरिए वो बात हम तक पहुँच जाए। हो सकता है मुझे उस पर अमल की भी तौफीक हो जाए, कहिए इंशाअल्लाह। आका ने फरमाया आलिम बनो, आलिम न बन सको और मुतअल्लिमन, या तो तालिबे इल्म बनो। अब अगर ये भी नहीं हो सकता, तालिबे इल्म बनने का भी मौका नहीं है, तो आका ने फरमाया औ मुस्तमिअन, आलिम न बन सको, तालिबे इल्म न बन सको, तो कम से कम आलिमे दीन की बातों का सुनने वाला बन जाओ। कह दो सुभान अल्लाह और तड़प के बोलो। या तो आलिम दीन की बातों का सुनने वाला बन जाओ, उन्हें सुनने की ख्वाहिश पैदा करो तो फैज वही मिलेगा। वही फैज जो मदीने से एक आलिम को मिल रहा था, एक तालिबे इल्म को मिल रहा था, अब उस शख्स को भी मिलेगा जो एक आलिम की बातों को सुनने वाला होगा। वही फैज मदीने से उसको भी अता किया जाएगा। लेकिन आपको फिक्र कहाँ है? आपने तो बस नात सुनी है ना, और उसके बाद मजा लिया। खैर, इस मजे से अच्छा तो कोई मजा नहीं है। जो मजा नात में है वो मजा दुनिया के किसी नगमे में नहीं है, वो किसी मौसीकी में नहीं है। जो मजा और जो लुत्फ नाते मुस्तफ़ा में है, इसलिए कि नाते मुस्तफ़ा बंदा पढ़े तो कोई ताज्जुब नहीं है, मुस्तफ़ा की नात तो रब्बुल आलमीन पढ़ रहा है। मुस्तफ़ा की नात तो रब्बुल आलमीन पढ़ रहा है। पूरा कुरान उठा के देखो, पूरा कुरान मेरे मुस्तफ़ा की नात है। और ये बात समझाई गई है कहाँ? ये आपने आज देखा यादगारे आला हजरत की जानिब से बच्चों को, ये 9 बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चियों को, बच्चों को कंजुल ईमान तोहफतन इनायत किया गया, गालिबन जनाब गुफरान साहब की जानिब से वो उन्हें दिया गया। जब वो पढ़ो आप माने के साथ तो पता चलेगा कि जहां देखो
वहां मुस्तफ़ा की नात है, कहीं चेहरे वद्दुहा की तारीफ हो रही है, कहीं जुल्फे अंबरी की तारीफ हो रही है, कहीं दंदाने मुबारका की तारीफ हो रही है, कहीं चश्मे मुबारका की तारीफ हो रही है, कहीं गेसुए पाक की तारीफ हो रही है, कहीं मुस्तफ़ा के सरापा की तारीफ हो रही है, कहीं मुस्तफ़ा की जलवत की गुफ्तगू हो रही है, तो कहीं मुस्तफ़ा की खलवत की गुफ्तगू हो रही है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। तो खैर वो चलेगा, लेकिन आपका मिजाज क्या है? देखिए, इतना टाइम लेके आया करिए कि अगर कोई आलिम बयान करे तो 15-20 मिनट, 25-30 मिनट से ज़्यादा वो नहीं बयान करता। आप नियत करके आए कि आलिम की गुफ्तगू सुनेंगे, उसकी सारी बातों में कोई एक बात ले लेंगे, उस पर अमल करेंगे, जलसा भी कामयाब हो जाएगा, मेरा आना सुनना भी कामयाब हो जाएगा, आलिम का बोलना भी कामयाब हो जाएगा। लेकिन माजरत के साथ मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, हमारे कमेटियों के, हमारे अफराद के, हमारे नौजवानों के जहनों में इल्ला माशाअल्लाह अब ये बात कम रह गई है। अब होता क्या है कि सालाना जलसा है, उसे होना है, एक रस्म अदायगी होनी है, अमल की कोई बात नहीं सोचता, ना उस पर अमल करने की कोशिश। इसलिए मिजाज बनाइए ताकि अमली ज़िंदगी आपकी बेहतर हो, अमली ज़िंदगी आपकी बेहतर हो। अब आका ने फरमाया, आखिरी बात और इसमें सुन लीजिए, 3 बातें हो गई। आलिम बनो, ना बन सको कोई बात नहीं, मुताल्लिम बनो, तालिबे इल्म, स्टूडेंट बनो, अगर नहीं बन सकते और मुस्तमियान या आलिम की बात सुनने वाला बनो तो वही फैज़ मिलेगा। जब आलिम कोई दीन की बात बताएगा उसको सुन लोगे, उस पर अमल कर लोगे, तो जैसे आलिम उस बात को जानकर उस पर अमल करने से जन्नती होगा, वैसे ही एक आम आदमी भी आलिम की बात सुनकर मान लेने से, अमल कर लेने से वो भी जन्नती हो जाएगा। अब सुनिए, आखिर में फरमाया मेरे आका, चूंकि दरियाए रहमत है ना, ये रहमतुल आलमीन कॉन्फ्रेंस है ना, मेरे आका अपनों के लिए भी रहमत, गैरों के लिए भी रहमत, अमीरों के लिए भी रहमत, गरीबों के लिए भी रहमत, सबके लिए रहमत है। अब देखिए, रहमत, दरियाए रहमत जोश पर है। अब एक और रहमत का धारा बहा रहे हैं मुस्तफ़ा। इरशाद फरमाते हैं, उक्तु आलिमन औ मुताल्लिमन औ मुस्तमिअन, अगर ये तीनों ना हो सके तो आका ने फरमाया औ मुहिब्बन, या तो आलिम से मोहब्बत करने वाला बन जाओ। क्या बनो? आलिम से मोहब्बत करने वाला बन जाओ। आका ने फरमाया, सुनो, अब गौर से सुनो, वला तकुनिल खामिस, खामिस माने 5, वला तकुनिल खामिस, 5वां कुछ बनने की कोशिश ना करना। अगर 5वां कुछ बनने की कोशिश करोगे फतोहलिक, तो हलाक हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, न इस दुनिया के रहोगे ना आखिरत के रहोगे। सुभान अल्लाह, ये मुद्दा जा फजा है। तो इंशाअल्लाह ये 4 बातें हमें मालूम हुई। बोलिए, मरते दम तक इंशाअल्लाह इन 4 बातों में से जो बात हमारे अमल के लायक होगी हम उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। कहिए इंशाअल्लाह, कहिए, हाथ उठा के बोलिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को और हमारे बुजुर्गों को, नौजवानों को, बच्चों को, बच्चियों को, सबको इन 4 बातों में से किसी एक बात पर अमल की तौफीक अता फरमाए। और इन 4 बातों ही में खैर है, खूबी है, भलाई है। आलिम दीन से मोहब्बत की बुनियाद पर यह होगा, आका ने फरमाया, जिसने किसी आलिम से मोहब्बत की तो गोया उसने उस आलिम से नहीं मोहब्बत की, उसने मुझ मुस्तफ़ा से मोहब्बत की। जिसने किसी आलिम से मुसाफा किया उसने उससे मुसाफा नहीं किया, गोया उसने मुझसे मुसाफा किया, है कि नहीं। ये उलमा जो तशरीफ़ फरमा हैं, ये अंबियाए बनी इसराइल के मानिंद है, ये उनकी तरह है। कहाँ नबी, कहाँ उम्मती, कहाँ नबी, कहाँ उम्मती, लेकिन कदमे पाके मुस्तफ़ा की बरकत इस उम्मत के
के उलमा को इतनी मिली, अल्लाह ने इतनी बुलंदी अता फरमा दी कि इन गुनहगारों को हजरत मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम के करीब फरमा दिया और उनकी मिसाल देकर फरमाया जैसे वो बनी इसराइल के उलमा अफजल हैं, ऐसे ही इस उम्मत के उलमा भी बहुत अफजल हुआ करते हैं। बोलिए इंशाअल्लाह अमल करेंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो यादगार आला हज़रत को अल्लाह तबारक व तआला दिन दूनी तरक्की अता फरमाए। और मैं दुआ करता हूँ कि जैसे आज आपने देखा कि नाजरा शरीफ पढ़कर ये बच्चे यहाँ से निकल रहे हैं, उर्दू पढ़कर और दीनियात पढ़कर, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके का ये वाकई यकीनन आला हज़रत की यादगार बन जाए, ये इदारा यकीनन आला हज़रत की यादगार बन जाए और आने वाले चंद दिनों में मुस्तकबिल करीब में यहाँ से उलमा की जमात निकले, यहाँ से हुफ़ाज़ की जमात निकले, यहाँ से कुर्रा की जमात निकले। सुनो, तुम्हें खबर है जब कोई आलिम, कोई तालिबे इल्म किसी बस्ती से गुजर जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला 40 दिन के लिए उस बस्ती के कब्रिस्तान से अज़ाब को दूर फरमा दिया करता है। और आपका ताउन होगा इंशाअल्लाह। आप सब अहले दिल मुसलमान हैं, सुभान अल्लाह, खाते कमाते लोग हैं। अल्लाह ताला आपकी उम्रों में और आपके रिस्क में बेपनाह बरकत है ना इंशाअल्लाह। 2-3 शेर पढ़ता हूँ, देखें पढ़ पाता हूँ कि नहीं, मुलाजा फरमाए। मदीने वाले का मदीने वाले का जो भी गुलाम हो जाए, तड़प के बोलो ना, तबीयत मेरी खराब है तुम्हारी नहीं, जरा झूम के बोलो। मदीने वाले, इधर आ जाइए, इधर सिराज भाई और आगे आ जाइए। ये इधर जो बैठे हैं ना, ये सामने वाली कुर्सी, ये 2-3 कुर्सियां जो खाली पड़ी हैं वो जब जहन में आ जाती हैं ना तो हौसला टूट जाता है। थोड़ा इधर आके बैठ जाएं और पीछे के लोग अगर चाहें तो और आगे आ जाए। माशाअल्लाह। मदीने वाले का जो भी गुलाम हो जाए, मदीने वाले का जो भी गुलाम हो जाए, वो मुक्तदी भी रहे और इमाम हो जाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, सामईन अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीने वाले का जो भी गुलाम हो जाए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और एक शेर है, ये आमद का शेर है, ये शायर अहले सुन्नत तुराब कादरी साहब बैठे हुए हैं, माशाअल्लाह तुराब कादरी साहब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये उलमाए किराम है, लेक भाई हमारे बैठे हुए हैं, ये उलमाए किराम, शोराए किराम है, ये जानते हैं जो आमद का शेर होता है उसका जवाब नहीं होता। तो एक आमद का शेर है जो बर्जस्ता हो गया था मुझसे, मैं चाहता हूँ कि वो आप सुन लें, मैं आप तक पहुँचा दूँ और आपके तवस्सुल से बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये मिसरे कबूल हो जाए। कहिए आमीन। मदीने वाले का जो भी गुलाम हो जाए, अगर निगाह करम, बोलिए ना, अगर निगाह करम मुस्तफा न फरमाए, अगर निगाह करम मुस्तफा न फरमाए, खराब दुनिया का, खराब दुनिया का सारा निजाम हो जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलक आला हजरत फैज़ान गौसे आज़म फैज़ान औलियाए किराम ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। बहुत अच्छा हजरत। जो भी गुलाम हो जाए मदीने वाले का, जो भी। एक शेर और पढ़ो। बहुत अच्छा, माशाल्लाह। मैंने आपके अशार सुने, बहुत शानदार। मैं ये भी पेश करता हूँ, आपके काम का शेर है। शेर व शायरी का ये वक्त नहीं है, लेकिन दिल कर रहा है, मैं सुना देता हूँ। असल में जो शायर होता है, जो लिखना है, तो वो सोचता है कि मैं लोगों को सुना दूँ, ताकि जो लिखना है वो थोड़ा सा वो सुन लो। एक शेर और सुन लीजिए, मैं पेश करता हूँ। बुलंद आवाज से बोलें और जज्बे के साथ बोलें, माशाअल्लाह। ऐ काश दिल की मुरादें हो मेरी यूं पूरी, ऐ काश दिल की मुरादें हो मेरी यूं पूरी। मुझे खबर न हो, मुझे खबर न हो, और मेरा काम हो जाए वाले का, जो भी गुलाम हो जाए। और एक शेर और समाप्त कर लें। शेर बहुत से हैं, मक्ते का शेर भी मुलाजा फरमा ले। मदीने वाले का, अभी यहाँ से मैंने सुना था कि कुछ है लोग जो मदीना तैयबा जाने वाले हैं। जनाब गुफरान साहब जो हैं, उनके वालिदा और उनके और अहले खाना है। अल्लाह ताला सबको ये सआदत नसीब फरमाए। जरा बुलंद आवाज़ से बोलो आमीन। अल्लाह ताला उस वक्त तक मौत को टाले रखे, फरिश्ताए मौत को रोके रखे, जब तक के हमारी ये आंखें गुंबदे खजरा को निगाहों से न देख लें। और जब मदीना देख लें तो फिर मौत से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। मंजारा कबरी वजबत लहू शफाअती। आका का फरमान, जिसने ईमान की हालत से मेरी कब्र की ज़ियारत कर ली, उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई, उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। तो अल्लाह तबारक व तआला जो जाने वाले अफराद हैं, इनकी हाज़िरी को कबूल फरमाए, और इनकी हाज़िरी के सदक़े में हम सबको भी जाने की सआदत नसीब फरमाए, और मुझ गुनहगार को भी दोबारा जाने की, और जितने भी हाज़रीन यहाँ जो जा चुके हैं उन्हें भी दोबारा, जो दोबारा जा चुके हैं उन्हें से बारा, सबको उस दरे पाक की हाज़िरी बार बार नसीब फरमाए। कह दीजिए आमीन। तो मैं मक्ते को इसी हवाले से शेर पढ़ता हूँ, मुलाज़ा फरमाए। मदीने वाले का जो भी गुलाम हो जाए, ऐ कैफ तैबा पहुँच जाऊं खैरियत से, बस वहीं पे जिंदगी, वहीं पे जिंदगी मेरी तमाम हो जाए। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मदीना पाक की हाज़िरी नसीब फरमाए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन इस्तता मिनकुम अन यमूता बिल मदीना फलयमुत फमन माता बिल मदीनते फकुन्तु लहू शफीअन व शहीदा। अरे हुजूर की हदीस सुन रहे हो, जरा तड़प के बोलो। समझ में आए या ना आए, जब भी हदीस मुस्तफ़ा सुनो तो सुभान अल्लाह ज़रूर बोल दिया करो। आका ने फरमाया, अगर तुम में से कोई भी शख्स
इस बात की इस्तिताअत रखता है कि वो मदीने में आकर मर सकता है तो वो मदीने में ही आकर मरे, कहीं और मरे नहीं। अब आप कहेंगे मरने पे हमारा क्या इजारा, मौत के बारे में तो यह जाने कब आ जाए, लेकिन नहीं, मौत भेजने वाला रब्बुल आलमीन, बगैर उसके इज़्न से नहीं आ सकती। तो सहाबा इकराम ने जब ये हदीस सुनी थी तो अपनी दुआओं में मांगते थे, क्या मांगते थे? ऐ मेरे रब, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे मदीने में मौत अता फरमा। ये दुआ हजरत उमर बारहा मांगा करते, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अजमईन ये दुआ मांगा करते थे। अल्लाह ने उन सहाबा की दुआ को कबूल फरमाया और उन सबको मदीना पाक में ही मौत अता फरमाया। जो शख्स इस बात की इस्तिताअत रख सकता है तो कोशिश मतलब दुआ करो अपने रब से, ऐ मौला आखिरी सांसें हो तेरे नबी का वो मुकद्दस दयार हो, वो रोज़ाए पाक हो, वो गुंबदे खजरा हो, जिस रोज़ाए पाक पर अल्लाह की रहमतों के नुज़ूल का आलम ये है कि 70,000 फरिश्ते सुबह आते हैं और 70,000 शाम को आते हैं, लेकिन इन 70,000 सुबह शाम के फरिश्तों में जो एक बार आता है उसे दोबारा आने की कभी तौफीक नहीं मिलती है। ये अल्लाह का है तमाम, ये अल्लाह का है तमाम। तो फरमाया फलयमुत फमम मात बिल मदीना, तो जो मदीने में मर जाएगा तो अब उसके लिए क्या है? फकुन्तु लहू शफीयम व शहीदा, अब मैं उस अपने उम्मती के ईमानो अकीदे की गवाही दूंगा और कल मैदान क़यामत में उसकी शफाअत भी करूंगा। कह दो सुभान अल्लाह। बस आरजू रखनी चाहिए, आरजू का भी सवाब मिलता है। मोमिन को अल्लाह ने उम्मत मोहम्मदिया को 2 इनाम दिए, उम्मत मोहम्मद 2 इनाम दिए। पहले की उम्मतों में ये इनाम नहीं था, सिर्फ स्पेशली हम और आपके लिए, उम्मत मोहम्मद के लिए खुदा का ये इनाम है। क्या इनाम है? अगर बंदा किसी नेकी की नियत करता है, किसी नेकी की नियत करता है, तो नियत करते ही अल्लाह तबारक व ताला उस अमल के करने पर जो सवाब मिलता है उस सवाब को जारी फरमा देता है। कह दो सुभान अल्लाह। मिसाल के तौर पर आप घर से निकले, जा रहे हैं मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए, आपने जैसे ही घर से बाहर कदम निकाला नेकी का मीटर चालू हो गया। आपने जैसे ही सोचा जा रहे हैं किसी की मदद करने के लिए, जा रहे हैं किसी बीमार की मिजाज पुरसी के लिए, किसी को देखने के लिए, कोई बीमार हो गया, कोई मुसलमान भाई कोई बीमार पड़ गया, उसकी अयादत के लिए जाना, ये आदत के लिए जाना भी तो सुन्नत है ना, है कि नहीं? जाना चाहिए। कोई बीमार पड़ जाए तो भागना नहीं चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं यार वो बीमार हो गया, मैं कहीं जाऊं कहीं उसकी बीमारी मुझे ना लग जाए। ऐसा नहीं है, ये बदफाली इस्लाम में इसका कोई तसव्वुर नहीं है, बदफाली से रोका गया है। कोई बीमार पड़ जाए, ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है, उसकी मिजाज पुरसी के लिए जाना चाहिए और उसके लिए दुआ करना चाहिए। और एक और नई बात बताऊं, उससे अपने लिए भी दुआ करानी चाहिए, उससे अपने लिए भी दुआ करानी चाहिए। अब आप कहेंगे भाई ये कौन सी नई बात हो गई? तो सुनो हदीस रिसालत, हम सब के आका व मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, बीमार से दुआ कराओ, बीमार को दुआ दो। जाओ पूछो बीमार है, हाँ भाई क्या हाल है, खैरियत है, ठीक है, आप अच्छे हो जाएंगे और अल्लाह ताला आपको शिफा अता फरमाएगा। देखिए आपका चेहरा अच्छा लग रहा है, अब थोड़ा ठीक लग रहे हैं। थोड़ा ऐसा हौसला बढ़ाना चाहिए ताकि बीमार को अच्छा लगे, बीमार को अच्छा लगे, उसका दिल खुश हो। और जब बीमार का दिल खुश होता है तब भी आपको सदक़े का सवाब अल्लाह अता फरमाता है। दुआ कराइए। बहुत से लोग जाते हैं
अरे साहब आपको इतनी बड़ी बीमारी हो गई, फला को हो गई थी, 1 महीने में वो दुनिया से चला गया, वो मर गया। अल्लाह ये किसी को ना दे ऐसा मर्ज। ऐसे ऐसे जुमले इस्तेमाल करेंगे कि माज़अल्लाह जिसे कल मरना है वो आपकी बात सुन के हाजिर हो। तो बीमार के पास जाओ, अच्छी अच्छी बातें करो। आका ने क्या फरमाया, उसके लिए उसको दुआ दो और बीमार से अपने लिए दुआ कराओ। साहबा ने अर्ज किया रसूल अल्लाह, बीमार से हम अपने लिए क्यों दुआ कराएं? आका ने फरमाया इसलिए कि बीमार की दुआ अल्लाह ऐसे कबूल करता है, ऐसे कबूल करता है, ऐसे कबूल करता है जैसे अल्लाह जिब्राइल अमीन की दुआ कबूल फरमाता है, वैसे ही एक बीमार की दुआ कबूल फरमाता है। अरे तड़प के बोलो, एक बीमार की दुआ। इसलिए जब भी जाएं तो दुआ कराएं, और दुआ में एक बात जरूर याद रखें, हमेशा दुआ, आखिरी दुआ आपकी ये होनी चाहिए, अल्लाह हमारा और आपका, आप सबका ईमान पर खात्मा फरमाए। ये सबसे बड़ी दुआ है मोमिन के लिए। इससे बड़ी मोमिन के लिए कोई दुआ, ईमान पर अगर खात्मा हो गया तो सब कुछ बेड़ा पार है। क्या मालूम जाहिरी जिंदगी कितनी अच्छी गुजरी हो, बहुत बड़े आलिम हो, बहुत बड़े हाजी हो, बड़े नमाजी हो, बड़े परहेजगार हो, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। अगर अल्लाह ने तौफीक न दी हो, आखिरत में अगर ईमान हाथ से निकल गया हो तो फिर बेड़ा पार नहीं हो सकता है, बेड़ा पार नहीं हो सकता है। इसलिए हम दुआएं अपने उलमा से कराते हैं, दूर दूर दुआ कर दीजिए, घर में खूब बरकत होने लगे, कारोबार चलने लगे, दुकान खूब चलने लगे, है ना, और बेटे के लिए, बेटी के लिए, ये सब दुआएं तो करा देते हैं। अपने शेख से मिलते हैं, उनसे भी यही दुआ कराते हैं। अपने पीर साहब से मिलते हैं ना, पीर साहब पूछते हैं भाई मुरीद क्या हाल है, तो आप उनसे कहते हैं हुजूर बस दुआ फरमा दीजिए, कारोबार कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, ताकि कारोबार चल निकले। अच्छी बात है, दुआ कराना चाहिए, है कि नहीं? आला औलाद के लिए दुआ करानी चाहिए। लेकिन इन तमाम दुआओं में जो सबसे अहम दुआ है वो हम और आप भूल जाते हैं, और वो दुआ ये है कि जिससे भी दुआ कराए उससे ये जरूर कहें ईमान पर खात्मे की दुआ कर दीजिए, ईमान पर खात्मे की दुआ कर दीजिए। जब भी खात्मा हो, हमारा हो, आपका हो, जब भी हो, ईमान पर खात्मा हो। अगर ईमान पर खात्मा है तो फिर बेड़ा पार है, सुभान अल्लाह। तो फिर मोमिन को परेशानी नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है। ये मौत जो ईमान के साथ आएगी वो उस बंदे को मिटाने नहीं आएगी, बल्कि वो मौत उस बंदे को जिंदगी अता फरमाने आएगी, है कि नहीं? तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, कुरान पाक की जिस आयत करीमा को मैंने ज़ेब उन्वान बनाया, अभी उसका तर्जुमा भी मैंने नहीं पढ़ा, बस थोड़ी देर 5-10 मिनट उस पर गुफ्तगू करने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह का इरशाद बावकार है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तू अनफुसकुम व अहलीकुम नार। ए ईमान वालों, बचाओ अपने आप को। अल्लाह का हुक्म है, किससे? ईमान वालों से। किससे है? जो ईमान वाले। पता चला इस हुक्म पर कोई गैर ईमान वाला अमल कर ही नहीं सकता, उसके लिए है ही नहीं, वो इसे सुने भी ना, उसको कोई काम नहीं आएगा। किसके लिए? फरमाया ए ईमान वालों, तुम अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ। कैसे बचाओ? ताअत के जरिए, बिल इबादा, इबादत के जरिए, व बिल अमल, अमल के जरिए, अमल खैर के जरिए, ताअत के जरिए, इबादत के जरिए, रियाजात के जरिए तुम अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ। जब ये हुक्म आया तो उसके बाद जो मान हुक्म आया वो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम के दरमियान मौज़ूए बहस हो गया। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया अपने आप को भी बचाओ, और सिर्फ अपने आप को बचा लेने से काम नहीं चलेगा। अगर तुम बाप हो तो गौर से सुनो, अगर तुम दादा हो तो भी गौर से सुनो, अगर तुम पीरो मुर्शिद हो तो भी गौर से सुनो,
अगर तुम मस्जिद के इमाम हो तो तुम भी गौर से सुनो, अगर मिंबर के खतीब हो तो तुम भी गौर से सुनो, अगर कौम के आलिम और रहबर हो तो तुम भी गौर से सुनो, अगर शायर अहले सुन्नत हो तो तू भी गौर से सुनो, और अगर कौम के जिम्मेदार और सरपरस्त हो, रहबर और रहनुमा हो, किसी तरह से भी रहबरी और लीडरी अगर तुमने ले रखी है तो तुम्हारे लिए ये फरमान आलीशान है कि तुम सब अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचा लो इबादतों रियादतों के जरिए से, और अपने अहलो अयाल को भी जहन्नम की आग से बचाओ। किसको बचाओ? अपने अहलो अयाल को भी। मतलब दो ड्यूटी है हमारी। एक मोमिन की कितनी ड्यूटी है? दो। एक मोमिन के दो काम। एक काम यह है कि अपने आप को भी बचाए और अपने बीवी को भी बचाए, अपने बच्चों को भी बचाए, अपने अहले खानों को भी बचाए, अपने भाइयों को भी बचाए। एक आलिम की जिम्मेदारी है वो मुआशरे को बचाए, इमाम की जिम्मेदारी मुक्तदियों को बचाए, पीर की जिम्मेदारी मुरीदों को बचाए। ये सब की जिम्मेदारी है। क्यों? इसलिए मेरे आका ने फरमाया कुल्लुकुम राइन, तुम में से हर शख्स जो जिम्मेदार होता है वो एक चरवाहे की तरह होता है। वकुल्लुकुम मसऊलुन अन रअयतिही, कल मैदान क़यामत में जैसे चरवाहे से तमाम भेड़ियों के या बकरियों के रेवड़ के बारे में मालिक पूछेगा कि 50 ले गए थे, पूरी वापस लाए कि नहीं, 49 तो नहीं, 40 तो नहीं, 20 तो नहीं, इसी तरह से तमाम जिम्मेदारों से पूछा जाएगा कि अकेले जन्नत कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे जिम्मे तो 20 अफराद थे, वो 20 अफराद तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? अगर 20 में एक भी समझ रहे हो ना, खुशफहमी में न रहना। अगर 20 में जो 20 आदमियों के खानदान वालों की जिम्मेदारी आपको दी गई होगी, अगर उनमें एक भी कम होगा जन्नत में जाने से, तो अगरचे तुम कामयाब होगे, तुम्हारे हाथ में जन्नत का परवाना होगा, लेकिन दाखिले जन्नत नहीं मिल सकता, इसलिए कि अभी दूसरा सवाल बाकी होगा। क्या सवाल होगा? अल्लाह फरमाएगा तुम तो बच के आ गए हैं, तुम्हारे अहले खाना भी बचे हैं या नहीं बचे? तुम्हारी बेटी रात रात भर मोबाइल चलाती थी, वो बची कि नहीं बची? तुम्हारा बेटा मल्टीप्लस मोबाइल पे ही अपनी पूरी जिंदगी गुजार रहा था, तुमने गौर किया कि नहीं किया? क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है, किससे बात कर रहा है? कभी ये बात जानने की कोशिश की कि नहीं की? बात नहीं, कड़वी बात है लेकिन सच्ची बात है। नमाज का वक्त हो गया था, खुद तो बड़ी जल्दी से वजू करके चले गए थे नमाज पढ़ने। बेटा सो रहा था, उसे जगाया था कि नहीं कि चल तू भी नमाज पढ़ने? बेटी सो रही थी, माँ ने उसको जगाया कि नहीं? या तेरी बीवी थी, तूने बीवी को जगाया कि नहीं? ये सब जिम्मेदारी है एक दूसरे की। नहीं बच सकते। अपने आप को बचाना कमाल नहीं है, अपने अहलो अयाल को साथ में जन्नत ले जाना कमाल है। और ये ड्यूटी हमें कुरान ने दी है। मैं अगर कहूं तो मुझे दोबारा जुआ में मत बुलाना। ये अल्लाह का फरमान है और रसूलुल्लाह का फरमान है, बचाओ अपने आप को भी, अपने घर वालों को भी, सबको बचा लो। बिताते तात के जरिए, वह भी इबादा, वह भी अमल के जरिए, तात के जरिए, नेकी के जरिए तरगीब दो उनको, इल्म के जरिए तमाम चीज़ें उनको सिखाओ, उन्हें जहन्नम की आग से बचा लो। अगर नहीं बच सके तो फिर तुम अभी कामयाब नहीं होगे, उनसे उनके अमल के बारे में भी तुम ही से पूछा जाएगा। हाँ, अगर तुमने कोशिश की होगी, बचाने की कोशिश की होगी, समझाया होगा, पूरी जिम्मेदारी अदा की होगी, और हुज्जत के तौर पर, इत्मामे हुज्जत जिसे कहते हैं, इत्मामे हुज्जत के तौर पर तुमने आखिरी वक्त तक अपनी हक बात अपने अहले खाना तक पहुंचा दी होगी, तो तुम बरीउ जिम्मा हो। अब तुम्हारा बेटा बेटी अहले खाना अगर जहन्नम में जाएंगे तो तुम्हारा उसमें कोई दखल नहीं होगा, ना उसमें तुमसे पूछा जाएगा, है कि नहीं? अब देखिए, जब ये आयत नाजिल हुई, जैसे आप परेशान हो गए, जैसे ये सुन के परेशान हो गए, थोड़ा परेशानी बढ़ी ना, परेशानी बढ़ी कि यार अपने आप को बचाना तो इस दौर में बड़ा मुश्किल है। अपने आप को बचाना तो बड़ा मुश्किल है। खुद से तो नेकियां होती नहीं है, खुद से तो अमल होता नहीं है। अब कहाँ से 4 बेटा 3 बेटी 1 बीवी,
और अहले खाना कहाँ कहाँ से सबको बचाते फिरेंगे, कहाँ कहाँ से सबके पीछे लगे रहेंगे। तो बड़ी जिम्मेदारी आ गई। जब ये आयत नाजिल हुई, सुन रहे हैं ना, बोर तो नहीं हो रहे? देखिए, मैं तकरीर थोड़ी इसी मिजाज की करता हूँ और वो वाली भी करता हूँ जिसमें आप हर वक्त नारा लगाएं, लेकिन वो नारे बाद में खोखले हो जाते हैं। होता क्या है कि बाद में जब आप अपना तज्जिया करते हैं, पता ये चला कि नारा तो लगा लिया था, लेकिन जोश में जो बात पे नारा लगाया था वो बात याद नहीं रह गई कि कौन सी बात थी। अक्सर ऐसा होता है। इसलिए बड़ी संजीदगी से ये सुन लीजिए। जब ये आयत नाजिल हुई तो सहाबा भी परेशान, तमाम सहाबा परेशान। अब उन सहाबा में हजरत अबू बकर सिद्दीक भी, उमर फारूक आजम भी, उस्मान गनी भी हैं, बिलाल हबशी भी हैं, अबू उबैदा बिन जर्राह भी हैं, खालिद बिन वलीद भी हैं, अबू मूसा अशरी भी हैं, अब्दुल रहमान इब्ने औफ भी हैं, हजरत सैयदना साद इब्ने अबी वक्कास भी हैं। तमाम तर सहाबा परेशान। अब क्या होगा? अब तो इतना सख्त हुक्म आ गया, अब तो बचना मुश्किल है। अब सब तरफ रो रहे हैं, कोई उधर रो रहा है, कोई मस्जिद नबवी में रो रहा है, कोई अपने घर में रो रहा है, कोई अपने हुजरे में रो रहा है, तमाम रो रहे हैं। ए अल्लाह, कितना सख्त हुक्म आ गया। अपने आप को तो बचा लेता, हिसाब दे लेता किसी तरह से, अब अपने बीवी बच्चों का कैसे हिसाब दूंगा? ए अल्लाह, अब तो बचना मुश्किल है, अब तो हम जहन्नम में जाएंगे, अब तो हम तेरी बारगाहे अदालत में कभी पास नहीं हो सकते हैं, कभी हम सुरखुरू नहीं हो सकते हैं। वो सहाबा परेशान हो गए। जब उनकी परेशानी मौला अली ने देखी, शेरे खुदा ने देखी, अली मुर्तजा ने देखी, हैदर कर्रार ने देखी, तो जमा किया सहाबा को और इरशाद फरमाया, ऐ नबी के सहाबा, परेशान न हो, आओ आओ, तुम्हें इस परेशानी का मैं हल बताता हूँ। अल्लाह ने इस परेशानी का मुझे हल बता दिया है। कह दो सुभान अल्लाह। हजरत मौलाए कायनात ने सबको जमा किया और जमा करने के बाद फरमाया, ये बात सही है, तुम्हारा सवाल भी सही है और तुम्हारा सोचना भी, तुम जो परेशान हो रहे हैं ये परेशानी भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन सुनो, मेरे पास दो ऐसे अहकाम हैं और दो ऐसे फार्मूले हैं और दो ऐसे निगरान, दो ऐसे बॉडीगार्ड हैं मेरे पास। वो बॉडीगार्ड मैं तुम्हें बता दूं, अब कहाँ कहाँ किसके किसकी हिफाजत करते रहो। एक दिल्ली में है, एक बम्बई में है, एक यहाँ है, एक वहाँ है, कहाँ कहाँ एक ज़ात कहाँ कहाँ जाएगी। आपने फरमाया मैं तुम्हें दो बॉडीगार्ड दिए दे रहा हूँ और ये दो बॉडीगार्ड अपने हर बच्चे, अपने हर अहले खाना के पीछे लगा दो, बस तुम बरी जिम्मा हो जाओ, तुम बरी जिम्मा हो जाओ। साहबा ने कहा, या अली, ए मौलाए कायनात, बिला सुबह आप बाबुल इल्म हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत इल्म का शहर हैं, आप उसी शहर का दरवाजा हैं, लेकिन जल्दी बताइए, वसवसे बढ़ रहे हैं, उमंगे बढ़ रही हैं। मौला ने फरमाया, मौलाए कायनात फरमाते हैं, इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि सबके पीछे लगे रहो, इसका मतलब ये है अपने बच्चों को अदब सिखा दो, उन्हें इल्म सिखा दो। ये तो ऐसे बॉडीगार्ड हैं, इनके पीछे लगा दो, ये इनको जहन्नम की आग से बचाते हुए नजर आएंगे। अरे नारा लगा दो यार, बीच वाले नारा लगा दो, पीछे से नारा लगा दो, थोड़ी बोलिए बोलिए, तड़प के बोलिए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब क्या फरमाया, आप तक अगर बात पहुंच गई हो, दो बातें, अद्दिबूहुम, अदब सिखा दो, बच्चों को अदब वाला बना दो। आज मुआशरा जो इतना गड़बड़ हो गया है वो इसी वजह से कि किसी में अदब बाकी नहीं रहा, अदब खत्म हो गया, अदब जो है खत्म हो गया है। मौला अली ने फरमाया, ये बहुत बड़ा तुम्हारा बॉडीगार्ड है, अगर तुम्हारा बच्चा साहिब अदब होगा तो फिर वो कभी गुनाह में नहीं पड़ेगा,
वो गुनाह में नहीं पड़ेगा, वो गुनाह की तरफ नहीं जाएगा, उसका अदब उसे गुनाह से बचाता हुआ नजर आएगा। और क्या होगा उसके साथ साथ इल्म वाला अगर होगा, अल्लिमुहुम, बच्चों को अहले खाना को इल्म सिखा दो तो उनका इल्म उनकी मदद करता हुआ नजर आएगा। अल इल्म नूर, इल्म रोशनी है, वो जिधर भी अंधेरे में जाएंगे वो इल्म रोशनी बनकर सामने आ जाएगा, उन्हें रास्ता देगा। और इन दोनों बातों से हम अपने मुआशरे को दूर रख रहे हैं। हम और सब कुछ तो दे रहे हैं, प्रॉपर्टी दे रहे हैं, जायदाद दे रहे हैं, माल दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, बैंक बैलेंस दे रहे हैं और सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन ज्यादातर हम यही दो चीजें नहीं दे रहे हैं। ना अपने बच्चों को अदब सिखाते हैं, ना अपने बच्चों को इल्म सिखाते हैं। और ये हमारी कामयाबी का राज है। अच्छा, मौला अली ने इल्म पहले कहा, बाद में कहा, अदब पहले कहा। आखिर ये बात मौला अली ने इसको तकदीम और ताखीर के साथ क्यों बयान फरमाई? तो मौला अली को मालूम था कि पहले अदब जरूरी है, अगर अदब होगा तभी इल्म फैज पहुंचाएगा, और अगर अदब नहीं होगा तो इल्म फैज नहीं पहुंचेगा। इसलिए कि एक इल्म वाला था लेकिन अदब वाला नहीं था, जन्नत में था। कहां था? जन्नत में था। इल्म वाला बहुत था लेकिन उसके पास एक जर्रा बराबर अदब नहीं था। अदब ना होने के बुनियाद पर ऐसा लानत का तौक गले में डाला गया कि था जन्नत में फरिश्ते झूला झुला रहे थे, अल्लाह ने जन्नत से बाहर निकाल दिया इसलिए कि वो बेअदब था। वो क्या था? बेअदब था। तो आप अल्लाह के बाअदब बंदे बने, रसूलुल्लाह के बाअदब उम्मती बन जाएं, अपने वालिदैन के बाअदब फरमाबरदार बेटे बन जाएं, अपनी माँ के फरमाबरदार बेटे अदब वाले बेटे बन जाएं, अपने बड़े भाई के बाअदब छोटे भाई बन जाएं, पूरे मुआशरे के लिए एक बाअदब जिम्मेदार की हैसियत से बन जाएं। जब इस तरह से आपका अदब आपके आगे आगे होगा, आप साहिब अदब होके आगे जाएंगे, तो ये अदब ऐसा होगा कि जब मस्जिद में जाओगे तो अल्लाह के हुजूर झुकाएगा, जब मुस्तफा की बात आएगी तो दिल अकीदत से झुक जाएगा, जब वालिद की बात हो जाएगी अदब और एहतराम से कदमों का बोसा देते हुए नजर आओगे, माँ बाप की कदम बोसी करते हुए नजर आओगे। और जब ये अदब तुम्हारे सीने में होगा तो ये अदब तुम्हें जन्नत का हकदार बनाता हुआ नजर आएगा। तो इसलिए हजरात, पूरी जिम्मेदारी है हम सबकी, अपने मुआशरे को बचा लें। देखिए, फरिश्ते नहीं आएंगे बचाने, फरिश्ते नहीं आएंगे, आप ही को बचाना पड़ेगा। बचा लीजिए अपने पूरे मुआशरे को। अब बताने की जरूरत नहीं कितनी बीमारियां और कितनी गलत रस्में। आज देख लीजिए, शादी ब्याह का मौसम चल रहा है, शादी ब्याह का मौसम चल रहा है ना, आप देख रहे हैं शादी ब्याह को खास तौर से हम सुन्नियों ने और उसके बाद मुसलमानों ने, अब दूसरे की बात ही नहीं करते, उनसे कोई मतलब नहीं, क्या किया है शादी में? वो निकाह जो इस्लाम में सबसे आसान अमल था, हमारे रस्मों रिवाज ने उसको सबसे मुश्किल अमल बना दिया। निकाह से आसान कोई हुक्म पर अमल करना है ही नहीं। मेरे आका ने क्या फरमाया? फरमाया दो गवाहों की मौजूदगी में ज़ौजैन का इजाबो कबूल, बस हो गया निकाह, महर मुतय्यन कर दिया, बस हो गया निकाह। अब इसके अलावा जो कुछ है वो ना खुदा का फरमान ना मुस्तफा का फरमान, वो तुम्हारा खानदानी फरमान हो सकता है, तुम्हारा मुआशरती फरमान हो सकता है, तुम्हारा मुल्की फरमान हो सकता है, और ये अल्लाह और रसूल का फरमान नहीं है। और जो खुदा और रसूल का फरमान नहीं होता है उसमें कभी कामयाबी नहीं हो सकती है। उस अमाल, उस काम में हमेशा जो है गलत हुआ रस्में हुआ करती हैं, उसमें तबाही हुआ करती है, बर्बादी हुआ करती है, वो कभी कामयाबी की राह पर आपको नहीं ले जा सकता। फरमाया मेरे आका ने, क्या फरमाया था निकाह के बारे में? अगर हो सके तो सबसे पहली शर्त निकाह करो इजाबो कबूल। ज़ौजैन यानी मियाँ बीवी दो गवाहों की मौजूदगी में। उस जमाने में ऐसा था कि डायरेक्ट इजाबो कबूल कर लेते थे,
या ऐसा भी हो कि कोई वकील बनकर, कोई काजी बनकर, काजी बमाना वकील ही होता है, कोई वकील बनकर काजी बनकर सामने आ जाए और वो दोनों कहे, एक दूसरे को कबूल करते हैं, वो लोग कबूल कर लें, बस एक महर मुतय्यन हो जाए, ये निकाह हो गया। अब आप कहां से शुरू होते हैं? आप कहां से शुरू होते हैं? अब आप मंगनी से शुरू होते हैं। पहले देखा देखी और फिर उसके बाद मंगनी। हमें नाम ही इसका बुरा है मंगनी। अरे देखो कितने बड़े भिखारी भिख मंगे लोग हैं, ये कितना भिख मंगों वाला काम कर रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? कहा मंगनी करने जा रहे हैं, ये मंगनी करने जा रहे हैं। बस यहीं से नियत बन गई कि अब मांगना है, मांगना है, नाम है मंगनी, तो अब मांगना शुरू। कोई मोटरसाइकिल मांग रहा है, कोई रुपया मांग रहा है, कोई पैसा मांग रहा है, कोई कूलर मांग रहा है, कोई एसी मांग रहा है। एक दौर ऐसा आने वाला है कि ये कौम हवाई जहाज भी मांगेगी। अरे कार तक आ गई है, 4 व्हीलर तक आ गई है, फॉर्च्यूनर तक आ गई है, तो अब इसको आगे बढ़ने में क्या है? प्लेन भी मांगेगी, हो सकता है एक दौर ऐसा आ जाए, ऐसा रस्म चलती रही तो ट्रेन भी मांगेगी। ये है, ये मंगोले लोग, ये हमारा मुआशरा इतना बड़ा भिख मंगा हो गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐसे भिख मंगों पर लानत फरमाई। हरगिज नहीं, 1 रुपया 1 पैसा नहीं, कुछ नहीं आप मांग सकते। जहेज के नाम पर मांगते हो ना, और पता नहीं बात पढ़े लिखे लोग, हजरत पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि जहेज देना हुजूर की सुन्नत है, और हुजूर ने अपनी बेटी बीबी फातिमा को जहेज दिया था। कहते हैं ना, सुना है कि नहीं आप लोगों ने? हुजूर ने अपनी बेटी बीबी फातिमा को जहेज दिया था। इसलिए बुनियाद बनाते हैं कि हम भी सुन्नत अदा करते हैं, इसलिए जहेज देते हैं। ये सबसे बड़ा सीरत रिसालत पर ये सबसे बड़ा बुहतान है। अगर कोई जिम्मेदार बयान करता है तो अपने इस बयान से वो तौबा किया करे। हुजूर ने अपने पैसे से अपनी बेटी को विदा करते वक्त कोई रकम या कोई शय या कोई चीज जहेज के नाम पर अता ही नहीं फरमाई, कुछ नहीं दिया है। अब आप कहेंगे उनका तो जहेज मशहूर है, साथ में चक्की ले गई थी, साथ में एक खजूर की चटाई ले गई थी, और कासा ले गई थी, और बान की तकिया ले गई थी, कुछ चीजों का जिक्र है। कहेंगे साहब मुफ्ती साहब आप कहां से बयान कर रहे हैं? तो भाई बहुत इख्तिसार के साथ, ज्यादा तवील गुफ्तगू ना करके एकदम इख्तिसार के साथ। मौला अली से जब रिश्ता तय हो गया तो बड़े खुश थे मौला अली। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ अली, अभी चूंकि तुम मेरे साथ मेरे घर में रहते हो। हजरत अली अपने बाप हजरत अबू तालिब, जनाबे अबू तालिब के घर में नहीं रहते थे, हुजूर के साथ हुजूर के घर में रहते थे। जिस घर में हजरत खदीजतुल कुबरा रहा करती थी उस घर में रहा करते थे। सरकार ने हजरत मौला अली की परवरिश फरमाई। जब जवान हुए और बीवी फातिमा से अक़्द तय हुआ, आका ने फरमाया, अब तक तो तुम मेरे साथ रहते हो, मेरे बिस्तर पर सोते हो, मेरे बर्तनों में खाते हो, मेरे घर में रहते हो। अब जब तुम मेरी बेटी से फातिमा ज़हरा से तुम्हारा अक़्द हो जाएगा तो एक नए घर की ज़रूरत पड़ेगी, एक नए बर्तन की ज़रूरत पड़ेगी, नए बिस्तर की ज़रूरत पड़ेगी। ये बताओ तुम शादी करने तो जा रहे हो, क्या तुम्हारे पास घर और बिस्तर है? कह दो सुभान अल्लाह। तो मौलाए कायनात ने फरमाया, या रसूल अल्लाह मेरे पास कुछ नहीं। कहा कुछ पैसे हैं? कहा या रसूल अल्लाह इस वक्त पैसे भी नहीं। अगर सरकार को देना होता तो कह देते ऐ अली तो मेरे चचाजाद भाई हो, परेशान ना होना। वो मुस्तफ़ा जिनके हाथ में सब कुछ था,
मालिके कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। ये वो मुस्तफा हैं जिनके हाथ में दोनों आलम के खजानों की कुंजियां हैं। क्यों पूछा था ए अली तुम्हारे पास रुपए पैसे हैं कि नहीं, नए घर के लिए, नए बर्तन के लिए, नए कपड़ों के लिए, शादी ब्याह के लिए? क्यों पूछा? चलो अगर पूछ ही लिया था तो कहते परेशान ना होना, मैं इंतजाम करूंगा। सुभान अल्लाह बोलिए, मैं इंतजाम करूंगा, मैं दूंगा। लेकिन आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने ऐसा नहीं फरमाया, बल्कि मौला अली से खुद पूछा तुम्हारे पास क्या है? या रसूलल्लाह मेरे पास कुछ नहीं है। हाँ या रसूल अल्लाह मेरे पास एक बहुत कीमती ज़रा है, जंग में जो इस्तेमाल होती है, एक ज़रा जो पहनते हैं वो ज़रा है, बड़ी कीमती ज़रा है। या रसूल अल्लाह उस ज़रा को बाज़ार में, मेरे आका ने फरमाया बिलाशुबा जाओ बाज़ार में इसे बेच आओ और जो इसकी रकम मिले उसी से अपने घर के लिए बर्तन और बिस्तर वगैरह खरीद लेना। सुभान अल्लाह। गए बाज़ार में बेचना चाह रहे थे, बाजार जाते जाते रास्ते में ही उनके साढ़ू हजरत सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन से मुलाकात हो गई। उस्मान गनी ने कहा अली कहाँ जा रहे हो, बड़े खुश नजर आ रहे हो? क्या मालूम नहीं है हम दोनों साढ़ू होने वाले, बीवी फातिमा से मेरा अब तय हो गया। हजरत उस्मान गनी खलीफा सोम, तीसरे खलीफा सोम, दामादे रसूल ये भी हैं, और इनके अक़्द में यके बादे दीगरे हुजूर की दो बेटियां आई थी, हजरत बीबी रुकैया, हजरत बीबी उम्मे कुलसूम। यके बादे दीगर, एक साथ नहीं, दो सगी बहनों को एक साथ एक निकाह में नहीं रखा जा सकता, हराम है। अलग अलग, एक का इंतकाल या एक को तलाक हो जाए तब कहीं जाके रख सकते हैं इद्दत के बाद। उस्मान ज़ुन्नूरैन बहुत खुश, कहा है अली बाजार क्यों जा रहे हो, बाजार क्यों जा रहे हो? अगर मैं इस ज़रा की अच्छी कीमत मैं खुद दे दूं तो? सुभान अल्लाह। कहा इससे अच्छी बात है कि बाजार जाऊंगा, पसीना बहाऊंगा, और उसकी अच्छी कीमत अगर तुमसे मिल जाएगी तो क्या कहें। फौरन हजरत उस्मान गनी अंदर गए, और भाव कौन तो तय करता है? भाव वो तय करता है जिसकी चीज होती है। लेकिन उस्मान गनी का ईसार देखिए, जज्बा-ए एहसान देखिए, अपने भाई के मदद करने का जज्बा देखिए। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अंदर गए और उसकी भारी कीमत लेके आए, 80 दिरहम। कितने? 80 दिरहम या 80 दीनार, बइख्तिलाफ़े रवायत। अगर चांदी के हैं तो दिरहम, सोने के हैं तो दीनार। लेकर के आए, कहा ए अली ये इसकी कीमत। हजरत अली ने देखा इसकी तो बहुत कीमत मिल गई, लेकिन उनका तो काम बन रहा था। सुभान अल्लाह। फौरन लिया और लेकर के जरा उनके हवाले कर दी और चले गए। बाद में हजरत उस्मान गनी आए, अब ये बात सुनिएगा, उस्मान गनी आए हजरत मौलाए कायनात के पास और कहा ए अली मेरे पास तो बहुत सारी ज़राएं रखी हुई हैं, ये भी एक रखी ही रहेगी, मैं क्या करूंगा? ए अली ये ज़रा मैं तुमको तोहफे में देता हूँ। कह दो सुभान अल्लाह। खरीद भी लिया, पैसा भी दे दिया, ज़रा भी वापस कर दी, एहसान भी नहीं लादा और अपने भाई की मदद भी फरमा दी। ऐसे मदद करनी चाहिए। यहाँ तो किसी को 10 रुपए दे दो तो साहब जब तक 10 बार ना कह दो तब तक सुकून नहीं मिलता है। इतनी बड़ी मदद आपने फरमाई, लेकिन कहा नहीं, एहसास नहीं होने दिया। अब वो पैसा लेकर आए, हजरत ज़ैद उन पैसों को लेकर बाजार गए, उनसे सामान जहेज खरीद के ले आए और उसके बाद मौला अली का अक़्द हुआ और उनको रुखसत, हजरत बीबी फातिमा की रुखसती हुई। अब मैं पूछना चाहता हूँ, अगर जहेज देना सुन्नत है तो ऐसे दो जैसे हुजूर ने मौला अली का दिल से दिलवाया है, शौहर के ही पैसे से, अली के ही पैसे से, अली की ही रकम से सामाने जहेज खरीदा है। तो आए निकाह करने वालों, अगर जहेज इकट्ठा करने का ज्यादा शौक है तो तुम बेटी के, अपनी बीवी के वालिदैन से जहेज का मुतालबा मत करो, बल्कि जहेज का एहतमाम सुन्नत अली के तौर पर और सुन्नत नबी के तौर पर तुम खुद करते हुए आओ, तब जानेंगे यहाँ
कहा यकीनन तुम जहेज को सुन्नत मानते हो और मौला अली की ताबेदारी करते हो और रसूलुल्लाह के फरमान पर अमल करते हो।